इस अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सहभागिता निभाने वाले सभी मान्य जनप्रतिनिधियों और वहां के जितने भी युवा आज के इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं और प्रदेश भर के सभी युवाओं को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इस बार का जो थीम दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के अवसर पर वह है एआई और डिजिटल स्किल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करना है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है और 25 करोड़ की इस आबादी को युवाओं की जो संख्या है और कामकाजी जो वर्ग है यूपी के अंदर 56 से 60% लोग ऐसे हैं जो कामकाजी तबके से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को उसके अनुरूप कार्य मिल सके, इसके लिए डबल इंजन सरकार निरंतर प्रयत्नशील है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस दिशा में सरकारों के स्तर पर किए गए प्रयास के कुछ सफल उदाहरण आपके सामने जिन युवाओं को अभी सम्मानित किया गया है उनकी सक्सेस स्टोरी आप सब ने यहां पर सुनी है। कैसे इन युवाओं ने, जिन्होंने अपनी परंपरागत शिक्षा तो अर्जित की लेकिन असहाय की स्थिति में आने के बाद जब उन्हें कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के स्तर पर किए गए ट्रेनिंग के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने आवेदन किया, फिर ट्रेनिंग ली और आज सफलतापूर्वक अपने कैरियर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा पैकेज प्राप्त कर रहे हैं जिसमें 25,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए प्रति माह कमाने की उनकी स्थिति आ चुकी है और मैं इन सभी युवाओं को हृदय से बधाई देता हूं कि जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कार्य की कमी नहीं, कार्य की भी कमी नहीं है और मानव संसाधन की भी कमी नहीं है। हमारे पास स्केल है लेकिन उस स्केल को स्किल में बदलने के लिए ही ये सभी प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करा रही है। 50 लाख युवाओं को अब तक हम उपलब्ध करा चुके हैं। पचास लाख युवा अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 आईटीआई को जिस रूप में न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके इंडस्ट्री और मार्केट की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार की ट्रेड और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का काम किया है। यह एक नए उत्तर प्रदेश के युवाओं के जो स्केल है उसको स्किल में बदलने के लिए किए जाने वाले प्रयास का ही एक दूसरा उदाहरण है। 150 आईटीआई केवल आईटीआई न रहे बल्कि यह हब एंड स्पोक मॉडल पर काम कर सके। लगभग 400 के आसपास गवर्नमेंट आईटीआई प्रदेश के अंदर संचालित है।
और लगभग 3000 आईटीआई निजी क्षेत्र के द्वारा भी संचालित है। गवर्नमेंट के स्तर पर संचालित आईटीआई में फीस कुल 40 रुपया है। निजी क्षेत्र में भी जो आईटीआई हैं, उन आईटीआई में भी गवर्नमेंट वहां पर बहुत सारी इंसेंटिव देती है। खासतौर पर पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप देती है, अन्य अन्य प्रकार से उन्हें सहयोग भी करती है। उन सभी युवाओं के लिए एक अवसर है कि हम सब ये विभाग के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं कि मार्केट की मैपिंग करना, डिमांड के अनुसार उस प्रकार के ट्रेड को विकसित करना और फिर उसके अनुसार उन्हें स्किल डेवलपमेंट के में पारंगत करते हुए इंडस्ट्री तक पहुंचाना। मैं धन्यवाद दूंगा, यहां पर कुछ इंडस्ट्री लीडर्स भी आए हुए हैं। उन लोगों के द्वारा इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ हुआ है। आपने पिछले 8 वर्ष के अंदर इस बात को महसूस किया होगा कि कानून व्यवस्था अच्छी होती है, सरकार की नीयत ठीक होती है, तो देखते ही देखते निवेश की भी झड़ी हमें देखने को मिलती है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यूपी के अंदर आए और 15 लाख करोड़ के ये सभी निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए अवसर भी प्रदान करते हैं। यानी इन 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के जो प्रस्ताव हमने ग्राउंड ब्रेकिंग करवाए हैं, प्रस्ताव हमें 45 लाख करोड़ के प्राप्त हुए, लेकिन जिन्हें अब तक शिलान्यास करके प्रोडक्शन के साथ जोड़ा गया है, ये 15 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के हैं। इनमें लाखों युवाओं के लिए नौकरी के अवसर हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जुड़ेंगे तो उस इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, उसकी मांग क्या है, उसके अनुरूप हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है कि इंडस्ट्री के साथ जुड़ने वाला यह युवा अपने प्रोजेक्ट वर्क को इंडस्ट्री के अंदर पूरा करे। इस दौरान उसे पीएम और सीएम इंटर्नशिप की स्कीम के साथ जोड़ करके 5,000 रुपया महीना भी 1 वर्ष तक गवर्नमेंट उसे उपलब्ध करवाएगी। यानी मां बाप के ऊपर वह खर्चा, वह बोझ नहीं बनेगा, बल्कि स्वयं कमाने वाला वहां दिखेगा। और उसके बाद 1 वर्ष के बाद उस अनुभव का लाभ लेते हुए अगर इंडस्ट्री में काम करना चाहता है तो इंडस्ट्री उसका सिलेक्शन भी कर सकती है, और नहीं तो मार्केट में उसकी डिमांड इतनी ज्यादा होगी वो स्वयं ही उसके अनुरूप अपने लिए कहीं काम की तलाश कर सकता है। याद रखना, योग्य व्यक्ति के लिए कार्य की कमी नहीं है और किसी भी फील्ड में तैयार काम की कमी नहीं है। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में परंपरागत उद्यम को प्रदेश के अंदर पुनर्जीवित किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हमारी जो नीति रही है, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार की सुविधा प्राप्त हुई। आप अनुमान कर लीजिए, देश के अंदर और दुनिया के अंदर इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी यह सुविधा नहीं प्राप्त हुई होगी। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए भी उन्हीं के यहां ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ साथ उन्हें टूल किट उपलब्ध करना और फिर उन्हें बैंकों के साथ जोड़ने कार्यक्रम, यह भी एक अभिनव कार्यक्रम और सफलतापूर्वक इसको भी आगे बढ़ाया गया। 1 लाख से अधिक युवाओं, 1 लाख से अधिक लोगों को इस ट्रेनिंग के साथ जोड़ा गया
और उन्हें सफलतापूर्वक अपने कारोबार के साथ जोड़ा गया, जो जिसके बगैर हमारी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो चल ही नहीं सकती। लेकिन उनके पास उचित ट्रेनिंग नहीं थी, डिजाइनिंग नहीं थी, पैकेजिंग नहीं थी। उनके साथ जोड़ने का परिणाम हम सबके सामने देखने को मिलता है। सरकार ने एमएसएमई विभाग के माध्यम से युवा अपने आप अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है, जो युवा स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, उसके लिए सीएम युवा के नाम पर एक नई स्कीम निकाली। और इसमें हम लोगों ने प्राथमिकता दी कि जिन्होंने कौशल विकास और उद्यम विभाग के माध्यम से सर्टिफिकेट लिया है, आईटीआई का सर्टिफिकेट लिया है, पॉलिटेक्निक किया है, डिग्री ली है, उन लोगों को हमने व्यवस्था दी है कि हम 5 लाख रुपए तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण देंगे, मार्जिन में उपलब्ध करवाएंगे। मुझे प्रसन्न है, हमने इसी वर्ष 24 जनवरी को लॉन्च किया स्कीम को। अब 50,000 से अधिक युवा इस स्कीम के साथ जुड़ चुका है। इसमें उस व्यक्ति को केवल अपना मूलधन वापस करना है, और मूलधन वापस कर बेचना में लगेगा वो सरकार चुकता करेगी, और अगली बार में 7.5 लाख रुपए तक की बैंक से ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवा देंगे। याद ना कि व्यवसाय इसी तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। एक शुरुआत, बिना अपने मां बाप पर बोझा बने कोई भी युवा जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहता है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के, मार्केट की मैपिंग करते हुए वह इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। इतनी अच्छी स्कीम लाई गई है, कोई भी व्यक्ति इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। यानी कितने कार्य आपको बताए, अगर आपको डिजिटली सक्षम बनना है, आपकी कॉलेज में, आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में या किसी भी अन्य संस्थान में कोई डिग्री, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो आपको टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा सरकार के द्वारा फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। निवेश के माध्यम से नए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है कि हर जनपद में हर व्यक्ति के लिए रोजगार के अवसर खुल सके। परंपरागत उद्यमी और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कारीगर और हस्तशिल्पी को पीएम विश्वकर्मा या मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से जोड़ करके उसे जीवन के नए अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और सीएम युवा के माध्यम से भी ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवा करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया जा रहा है।